नमस्कार मित्रों, एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने प्रश्नोत्तरी को लेकर। प्रश्नोत्तरी आज की यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा टीजीटी पीजीटी सभी के लिए उपयोगी होगी, लेकिन विशेषतः जो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो संस्कृत की होती है उसको ध्यान में रख करके बनाई गई है। आइए प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने आज, देवतानां आकारः कतिविधः। देवतानां आकारः कतिविधः, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका त्रिविधः। देवतानां आकारः त्रिविधः। दूसरा प्रश्न है अग्निसूक्तस्य 1.1 ऋषि कः। अब ये 1.1 क्यों यहाँ पर दे दिया? ऋग्वेद में अग्नि के प्रायः 200 सूक्त हैं और यदि अन्य सूक्तों में भी अग्नि की स्तुति को मिला दिया जाए तो 50 सूक्त और ऐसे हैं जिनमें अन्य देवताओं के साथ अग्नि की स्तुति की गई है। तो इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में 1.1 ये पहले मंडल का पहला सूक्त अग्नि का यह सूक्त लगा हुआ है, इसीलिए उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आपको इसी से प्रश्न का उत्तर देना है। तो अग्नि सूक्तस्य ऋषि कः, अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है? उत्तर लगा दीजिए मधुच्छन्दाः। ठीक है, अगला सूक्त प्रश्न है आपका, आचार्य जी गला थोड़ा पानी मंगवाइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, नासदीय सूक्तस्य का देवता। नासदीय सूक्त के देवता कौन है? नासदीय सूक्त एक दार्शनिक सूक्त है। नासदीय सूक्त के अलावा हिरण्यगर्भ सूक्त और पुरुष सूक्त, ये दो सूक्त भी दार्शनिक सूक्तों की कोटि में गिने जाते हैं। तो यदि आपके पास प्रश्न आता है निम्नलिखित में से दार्शनिक सूक्त कौन सा है और इन तीनों में से कोई एक विकल्प में होता है तो आपको वो सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर प्रश्न क्या है? नासदीय सूक्तस्य देवता का। नासदीय सूक्तस्य देवता वर्तते परमात्मा। परमात्मा देवता, इस तरह से जब इसका विनियोग करते हैं तो वहाँ पर परमात्मा देवता का स्मरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या ये इसमें दिख रहा है? चलिए अगला प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ, आप उसको देखेंगे। अब गोपथ ब्राह्मणस्य संबंधः केन वेदेन अस्ति। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? गोपथ ब्राह्मणस्य संबंधः ऋग्वेदेन वर्तते? नहीं। यजुर्वेदेन? नहीं। सामवेदेन? नहीं। अथर्ववेदेन। गोपथ ब्राह्मणस्य संबंधः अथर्ववेदेन वर्तते। दर्श पूर्णमास यज्ञ, अगला प्रश्न है हमारा, दर्श पूर्णमास यज्ञ प्रथमा इष्टि का। तो दर्श पूर्णमास यज्ञ में जो प्रथमा इष्टि है वह कौन सी होती है? दर्शेष्टि ही, पौर्णमासेष्टि ही, पवमानेष्टि ही। तो आपको याद रखना है, आपके सिलेबस में है दर्श पूर्णमास यज्ञ, तो एक बार उसका सामान्य अध्ययन आप लोगों को कर लेना चाहिए। यहाँ पर तो सही उत्तर आपको बता दिया जाएगा, पौर्णमासेष्टि। पूर्णिमा की जो इष्टि होती है वह प्रथमा इष्टि दर्श पूर्णमास यज्ञ में कही जाती है। आपका अगला प्रश्न है, चरैवेति उपदेशः कुत्र उपलभ्यते। तो चरैवेति उपदेशः कुत्र लभ्यते? सुनः शेपाख्याने, यम यमी संवादे, सर्मापणि संवादे, वांग मनस संवादे। सही उत्तर लिखिए शुनः शेप आख्याने। शुनः शेप के आख्यान में चरैवेति चरन वै मधुविंदति, इस प्रकार की पंक्तियाँ आती है। तो सूक्तों का भी आपको वाचन करना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है हमारा, स्वरितात् परोनुदात्तः। स्वरितात् परोनुदात्तः किम उच्यते। स्वरित से परे अनुदात्त क्या कहा जाता है? तो स्वरित से परे अनुदात्त उदात्त भी नहीं कहा जाता। प्रचयः, ठीक है, प्रचयः। जात्य स्वरित भी नहीं, अनुदात्त भी नहीं, प्रचयः। तो स्वरितात् परोनुदात्तः प्रचयः कथ्यते। ठीक है, प्रचयः कथ्यते, प्रचयः उच्यते। इस तरह से आप इसको बना लेंगे। दशतई पदेन कस्य बोधो भवति, या दशतई पदेन कस्य बोधो जायते। दशतई, दश मंडल, तो दशतई और दश मंडल को आपस में मिला लीजिए। दश मंडल है ऋग्वेद में, तो दशतई पदेन कस्य बोधो जायते, दशतई पदेन ऋग्वेदस्य बोधो जायते। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, केनोपनिषद केन ब्राह्मण ग्रंथेन संबद्धा। केनोपनिषद केन ब्राह्मण ग्रंथेन संबद्धा? शतपथ ब्राह्मणेन नहीं है जी, पंचविंश ब्राह्मणेन नहीं है जी, तवलकार ब्राह्मणेन, बिल्कुल सही है, तवलकार ब्राह्मणेन संबद्धा। केनोपनिषद तवलकार ब्राह्मणेन संबद्धा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है हमारा,
श्रुतं मे गोपाय, श्रुतिवाक्यम कुतः गृहीतम, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का यह मोटो है, उनका ध्येय वाक्य है श्रुतम मे गोपाय। तो जिन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से MA शास्त्री आचार्य PhD इत्यादि किया होगा उन लोगों को ये निसंदेह अवश्य ही पता होगा, और नहीं है तो उसको बता देते हैं। अभी श्रुतम मे गोपाय जो है ये आपका तैत्तिरीयोपनिषद वहाँ से लिया गया है, तैत्तिरीयोपनिषद से लिया गया है श्रुतम मे गोपाया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शुल्ब सूत्रम केन वेदांगेन संबद्धम, शुल्ब सूत्रम केन वेदांगेन संबद्धम, शुल्ब सूत्र किस वेदांग से संबंधित है? शिक्षा, व्याकरणम, कल्पो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा। तो शुल्ब सूत्र किस वेदांग से संबद्ध है? तो कल्प, कल्प से संबंधित होते हैं शुल्ब सूत्र, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। वेदांगेषु किम व्याकरणस्य पूरकम भवति, व्याकरणस्य पूरकम किम भवति। देखिए व्याकरण, व्याकरण होता है शब्द, ठीक है, और निरुक्त, निरुक्त होता है अर्थ। शब्द और अर्थ, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरऊ। तो शब्द और अर्थ के समान जो पूरक है, ऐसे ही शब्द और अर्थ मिल करके संपूर्णता प्रदान करते हैं। तो व्याकरण को पूर्णता प्रदान, और जब क्योंकि व्याकरण शब्द का निष्पादन करता है और शब्द के अर्थ का प्रतिपादन करता है निरुक्त, तो जब शब्द और अर्थ मिलते हैं तो पार्वती परमेश्वर अर्थात पूर्णता प्राप्त होती है। तो व्याकरणस्य पूरकम भवति निरुक्तम, ठीक है। निरुक्ते षड्भाव विकारः कस्य सिद्धान्तः, निरुक्ते षड्भाव विकारः, षड्भाव विकाराः भवन्तीति वार्षायणी, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। इस तरह की पंक्ति निरुक्त में आती है। तो षड्भाव विकाराः भवन्तीति वार्षायणी, तो आचार्य वार्षायणी का मत है कि भाव विकार 6 प्रकार के होते हैं, उनका सिद्धांत है। कस्य नैरुक्ताचार्यस्य मते उपसर्गा वाचका न अपितु द्योतकाः भवन्ति, यहाँ पर आ जाएगा, ये जो खटा हुआ है ना इसको लिख दीजिए अपितु, ठीक है। कस्य नैरुक्ताचार्यस्य मते उपसर्गा वाचकाः न अपितु द्योतकाः भवन्ति, उपसर्ग वाचक नहीं होते अपितु द्योतक होते हैं। कौन से आचार्य ऐसा कहते हैं? तो याद कीजिए निरुक्त की पंक्ति को, न निरबद्धाः उपसर्गाः अर्थान् निराहुरिति शाकटायनः, अर्थान् निराहुरिति शाकटायनः, आचार्य शाकटायन का यह मत है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, उपमार्थक निपातः कतिविधः, उपमार्थक निपातः कतिविधः। उपमार्थक निपात है इव, न, चित, नु, 4 हो गए, चतुर्विधा है यहाँ पर जी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो प्रश्नोत्तरी है संस्कृत गंगा से एक पुस्तक प्रकाशित है, उसी पुस्तक की सहायता से आप लोगों के सामने हम लेकर के आए हैं। तो पुस्तक भी चाहे तो आप संस्कृत गंगा से मंगवा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आचार्य शब्द निर्वचनेषु कतमं निर्वचनम निरुक्त सम्मतम नास्ति, आचार्य शब्द निर्वचनेषु कतमं निर्वचनम, कौन सा निर्वचन निरुक्त सम्मतः नास्ति। अब ये 4 निर्वचन दिए हैं, ये बताना है कि इनमें से कौन सा निरुक्त आचार्य ये यास्काचार्य को स्वीकृत नहीं है, उन्होंने नहीं किया है, ऐसा समझिए। आचारम गृह्णाति आचारम ग्राह्यति आचिनोत्यर्थान आचिनोति बुद्धिम, तो आचारम ग्राह्यति ये भी है, आचिनोत्यर्थान ये भी है, आचिनोति बुद्धिम ये भी है, आचारम गृह्णाति ये नहीं है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाणि नामाख्यात जानि न भवन्ति इति कस्य मतम, सर्वाणि नामाख्यात जानि न भवन्ति इति कस्य मतम, सभी नाम आख्यातों से उत्पन्न नहीं है, यह किसका मत है? शाकटायन का, कौत्स का, शाकपूर्णी का, या फिर आचार्य गर्ग का। तो ये जो है आचार्य गार्ग्यस्य, इनका मत है कि सर्वाणि नाम आख्यात जानि न भवन्ति। आइए आगे बढ़ते हैं। निरुक्तकार का अगला प्रश्न आया हमारे पास। निरुक्तकारः समुद्र पदस्य कतिविधम निर्वचनम करोति, निरुक्तकार समुद्र पद का कितने प्रकार से निर्वचन करते हैं? तो निरुक्तकार जो त्रिविधम
चतुर्विधम, पंचविधम बिल्कुल सही, और सप्तविधम भी नहीं। तो 5 प्रकार से समुद्र समुन्नतो भवति, समुदको भवति, समुन्नतीति, और भी 2 प्रकार से और इसका निर्वचन वो करते हैं। तो 5 प्रकार से, कुल मिलाकर के 5 प्रकार से जो है समुद्र पद का निर्वचन यास्काचार्य के द्वारा किया गया है। सांख्य दर्शने निश्रेयस साधनम किम, ब्रह्मज्ञानम, ब्रह्मज्ञान को तो मानते ही नहीं है, भक्ति को नहीं मानते, चित्त शुद्धि को भी नहीं मानते हैं, लेकिन उसको निश्रेयस का साधन स्वीकार नहीं करते। तत्वज्ञान, व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्ता व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, तो तत्वज्ञान की प्राप्ति इससे होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है आपके आगे। पृथिव्याम किम नास्ति, पृथिव्याम किम नास्ति, पृथ्वी में, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम और मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये तो एक सूक्ति है, मैंने आपको ऐसे ही बता दी, यहाँ से उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर तो हम देखेंगे अभी ऑप्शन क्या है। पृथिव्याम किम नास्ति, सत्वम रसगुणः, सत्व भी होता है, रस का गुण भी होता है, शब्द गुण, शब्द गुणकम आकाशम, ये नहीं होता है, और प्रकृतित्वम, ये भी पृथ्वी में होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, पृथिव्याम किम नास्ति, पृथिव्याम शब्द गुणः नास्ति, ये आप इसको देख लीजिए। आइए अगला प्रश्न है हमारे पास। काम शास्त्रे कलानाम का संख्या, क्या प्रश्न है ये देखिए। काम शास्त्रे कलानाम का संख्या, अब आचार्य जी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। चतुष्षष्टि, वैसे 64 कलाएं होती है काम शास्त्र में। ठीक है, अब ठीक है, चलिए इस प्रश्न पे क्या ज़्यादा बात करेंगे, आचार्य वात्स्यायन आएंगे कभी पढ़ाएंगे हमारे आचार्य जी, तो वो इस पर ज़्यादा बात कर पाएंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भूतादि शब्देन किमुच्यते, भूतादि शब्देन किमुच्यते, भूतादि शब्द से क्या कहा जाता है। तमः प्रधानो हंकारः, शुद्धो हंकारः, सत्व प्रधानो हंकारः, रज प्रधानो हंकारः। भूतादि शब्देन किम उच्यते, तो भूतादि शब्देन तमः प्रधानो हंकारः, ये जो है भूतादि शब्द से कहा जाता है। वेदांत सार निर्दिष्टेषु सूक्ष्म शरीरावयवेषु कस्य कस्य गणना नास्ति, सूक्ष्म शरीर के अवयवों में किस एक की गणना नहीं होती है। आकाश की नहीं होती है, बुद्धि की नहीं होती है, मन की नहीं होती है, या फिर वायु पंचकम इसकी नहीं होती है। तो सूक्ष्म शरीर के अवयवों में जो है यहाँ पर आकाश की गणना नहीं होती है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फिर वेदांत सार से प्रश्न है। अज्ञान समष्ट्युपहितस्य चैतन्यस्य का एका संज्ञा नास्ति, अज्ञानोपहित, अज्ञान समष्ट्युपहित है। ठीक है, समष्टि, अज्ञानोपहित चैतन्य होता है एक अज्ञान समष्ट्युपहित चैतन्य होता है। तो यहाँ पर बात की है अज्ञान समष्ट्युपहित चैतन्यस्य का एका संज्ञा नास्ति, नास्ति पूछा गया है। तो जो संज्ञा है सर्वेश्वर भी है, अव्यक्त भी है और अंतर्यामी है, अंतर्यामी भी इसकी संज्ञा है। ठीक है, 3 संज्ञाएं तो है। प्राज्ञ, प्राज्ञ जो है अज्ञान समष्ट्युपहित चैतन्य की एक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा प्राज्ञ। क एको जीवन मुक्तस्य पर्यायः, तितिक्षु नहीं, युञ्जानः नहीं, साधकः नहीं, ब्रह्मनिष्ठा। क एको जीवन मुक्तस्य पर्यायः, तो जीवन मुक्तस्य पर्यायः वर्तते ब्रह्मनिष्ठः। ठीक है, ब्रह्मणि निष्ठा यस्य स ब्रह्मनिष्ठा। ठीक है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जब आप वेदांत सार पढ़ेंगे तो अंत में ये आपको मंत्र भी वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभाव पदार्थ कतिविधा, अभाव पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो अभाव पदार्थ कतिविधा, इसकी हम मीमांसा करें तो प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यंताभावश्चेति, 4 हो गए। तो 4 प्रकार के होते हैं अभाव। ठीक है, सर्वनाम स्थान संज्ञकाः प्रत्ययाः कति, स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने सु औ जस अम औट 5। तो सर्वनाम स्थान संज्ञकाः प्रत्ययाः 5 भवन्ति। ठीक है, ठीक, क्रोशेन अनुवाको अधीतः, ये तो अपवर्गे तृतीया का आ गया। इत्यत्र तृतीया विभक्ति ही कम द्योतयति। ठीक है, अब यहाँ पर अधीतः अक्ता प्रत्ययांत रूप है। ठीक है, अक्ता प्रत्यय लगाया गया है, मतलब कार्य हो चुका है, भूतकाल में आ गया ना। तो क्रोशेन अनुवाको अधीतः, अनुवाक को उसने क्रोश भर में पूरा पढ़ लिया है, तो सफलता प्राप्त हो गई है अनुवाक पढ़ने में। तो यहाँ पर जो है अपवर्गीय तृतीया
तृतीया से, जो है यहाँ पर तृतीया हो जाएगी, और साफल्यम, साफल्यम इसका जो है यहाँ पर तृतीया विभक्ति साफल्य को द्योतित करती है, साफल्य को बताती है। तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, कर्मादीनां संबंध मात्र विवक्षायाम का विभक्तिर्भवति। तो कर्मादि की यदि संबंध की विवक्षा जहाँ पर भी होगी वहाँ पर षष्ठी हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। यदि संबंध की विवक्षा है तो नेचुरली वहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। आइए अगला है, अधिगोपम इत्यत्र अधिपदांशः कस्मिन् अर्थे अस्ति। अधिगोपम इत्यत्र अधिपदांशः कस्मिन् अर्थे अस्ति। समृद्ध्यर्थे, अभावर्थे, अत्ययार्थे या विभक्त्यर्थे। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यार्था भावत्यया डैश 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 संप्रति शब्द साकल्यांत वचनेषु। ये सूत्र कंठ कर लीजिए तो पता चल जाएगा। विभक्त्यर्थे अधिगोपम इत्यत्र अधिपदांशः विभक्त्यर्थे अस्ति। ठीक है। अवंग आदेशः कस्य स्थाने भवति। अवंग आदेश किसके स्थान में होता है। तो इसका जो सही उत्तर आपके लिए होगा वह होगा अवंग आदेश जो होता है अंत्यस्य, आद्यस्य, सर्वस्य, अंत्यस्य या फिर मध्यस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अंत्यस्य। ठीक है, अंत्यस्य स्थाने अवंग आदेशः भवति। अगला प्रश्न है हमारा, तक्तवतु निष्ठा, निष्ठा, तक्तवतु निष्ठा। ये जो सूत्र है कहाँ गया, ये रहा। तक्तवतु निष्ठा इत्यत्र का विभक्ति। तक्तवतु इसमें कौन सी विभक्ति है। देखिए दो है, एक त और एक तवतु। तो अब ये जो है दो है तो द्विवचन होना चाहिए। द्विवचन, पहले तो एक वचन वाला ये काट दो, अब द्विवचन के तीन बच गए आपके पास, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, द्वितीया द्विवचन नहीं, तो सूत्र के अनुसार हमें अर्थ देखना है, तो प्रथमा द्विवचन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ये भी गलत, तो हमारा जो सही उत्तर होगा यहाँ पर वो हो जाएगा प्रथमा द्विवचनम। किम पदम गीश प्रत्ययांतम। गीश प्रत्ययांतम शिदगौरादिभ्यश्च। शिदगौरादिभ्यश्च, तो गौरादिगण पठित शब्दों से गीश प्रत्यय होता है। तो नर्तकी शब्द जो है, क्योंकि नर्तकी में शुन प्रत्यय होता है, तो शुन प्रत्यय जब होता है तो शिन प्रत्यय या शुन प्रत्यय होता है, तो वो क्या है, गौरादिगण पठित होने, तो शित है, शित होने के कारण जो है वहाँ पर नर्तकी में नर्तक शब्द से गीश प्रत्यय हो जाता है और नर्तकी ऐसा शब्द बन जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शब्दानुशासनस्य कति मुख्यानि प्रयोजनानि। रक्षो हागम लघ्व संदेहा प्रयोजनानि। रक्षा उहु आगम लघु असंदेह। व्याकरण अध्ययन के ये 5 मुख्य प्रयोजन हैं। तो व्याकरण अध्ययन के जो प्रयोजन है, शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि मुख्यानि पंच प्रयोजनानि सन्ति। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा विज्ञान से संबंध तत्व की बात कर रहे हैं। तो संबंध तत्वाश्रयम वर्गीकरणम किम। संबंध तत्वाश्रयम, देखिए जहाँ पर संबंध आ जाता है तो वहाँ पर आकृति मूलक वर्गीकरण हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये सही उत्तर हो जाएगा आकृति मूलकम। किम एकम अर्थ विस्तारस्य उदाहरणम नास्ति। अर्थ विस्तार का उदाहरण पूछा गया है। तो गवेषणा की बात करें तो यहाँ पर अर्थ विस्तार हुआ है। गवेषणा पहले कहा जाता था, गाय ढूंढने के अर्थ में गवेषणा शब्द का प्रयोग किया जाता था। आज गवेषणा शब्द का अर्थ है रिसर्च करना, अनुसंधान करना। कोई रिसर्चर होता है जो पीएचडी करता है, वो कई बार बाहर जो है शोधकर्ता, शोधार्थी, वहाँ पर जो गवेषकः ऐसा भी लिखता है। तो गवेषकः और गवेषणा मतलब अनुसंधान करना। कुशलः, कुशान लाति इति कुशलः, जो कुश लेकर के आए। कुश लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कुश का जो अग्रभाग होता है वो बहुत तीव्र होता है और कभी कभी वह हाथों में निकालते हुए, कुश उखाड़ते हुए, हुम फट स्वाहा ये मंत्र होता है कुश उखाड़ने का, और उखाड़ते हुए कई बार वह हाथों में लग जाता है। तो बड़ी सफाई से, बड़े तरीके से कुश को उखाड़ना पड़ता है। तो कुशान लाति इति कुशलः, जो सफलतापूर्वक बिना कटे फटे कुश को लेकर के आ जाता था उसको कुशल कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी अर्थ विस्तार इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है। परश्वः और महापात्रः, परश्व में भी अर्थ विस्तार हुआ है, लेकिन महापात्रः, महापात्रा का अर्थ विस्तार नहीं हुआ है, अर्थ संकोच हो गया है। वहाँ पर जो है अर्थ उसका सीमित हो गया किसी एक अर्थ में, इसीलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा डी। ठीक है, सारे मिटा करके सिर्फ इसको सर्कल करते हैं, ये हमारा सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं अपना। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ इधर चलेंगे हम।
हमारा अगला प्रश्न है प्रथम वर्ण परिवर्तनम कस्मिन् ध्वनि नियमे समाहितम। प्रथम वर्ण परिवर्तन, सीधे सीधे ये पूछना चाहता है कि प्रथम वर्ण परिवर्तन किस ध्वनि नियम के अंतर्गत आता है, किस ध्वनि नियम के अंतर्गत प्रथम वर्ण परिवर्तन की बात की जाती है। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ग्रिम नियमे। ग्रिम नियम के अंतर्गत प्रथम ध्वनि परिवर्तन है ना, हाँ, प्रथम वर्ण परिवर्तन जो है ग्रिम नियम के अंतर्गत माना जाता है। ग्रिम नियम के अंतर्गत ही प्रथम वर्ण परिवर्तन हुआ है। कातपा खतपा संतु गादबा घदबास तथा। जब आप पढ़ेंगे कपिल देव द्विवेदी को तो वहाँ पर आपको ये पंक्तियाँ मिल जाएंगी। एक श्लोक आप याद कर लीजिए तो कौन सा वर्ण कैसे परिवर्तित हुआ वो आपको एक श्लोक में ही पूरी तरह से याद हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारोपीयाः भाषाः कस्मिन् भाषाखंडे समाहिता। भारोपीयाः भाषाः कस्मिन् भाषाखंडे समाहिता। अफ्रीका खंडे, यूरेशिया खंडे, प्रशांत महासागरीय खंडे या फिर अमेरिका खंडे। आपको सही उत्तर इसका बताना है तो सही उत्तर हो जाएगा भारोपीयाः भाषाः यूरेशिया खंडे समाहिता। यूरेशिया भाषा खंडे समाहिता। वेनसांगः कुत्र अधीतवान। ये वेनसांगः ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है। इसने कहाँ पर पढ़ाई की, क्योंकि ये जो हर्ष के समय में आया था इसने बड़ा काम किया और भारत के इतिहास की जानकारी भी वेनसांग से हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। इवन शंकराचार्य के विषय में भी जो सटीक थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है उसमें वेनसांग के द्वारा भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय। वेनसांगः नालंदा विश्वविद्यालय अधीतवान। आचार्य विश्वनाथेन। अब आगे साहित्य के प्रश्न। वाक्य निष्पत्तौ कति तत्वानि निर्दिष्टानि। वाक्य की निष्पत्ति में कितने तत्वों का निर्देश दिया है आचार्य विश्वनाथ ने? तो 3 तत्वों का निर्देश दिया है आचार्य विश्वनाथ ने। इसके बाद आगे आइए, अगला प्रश्न है गौतम बुद्धस्य चिकित्सकः कः आसीत्। गौतम बुद्ध से, ये जीके का प्रश्न भी है, गौतम बुद्धस्य चिकित्सकः कः आसीत्। तथा गतस्य सेवायां प्रेषयामास जीवकम। तथा गतस्य बुद्धस्य सेवायां प्रेषयामास जीवकम। जीवक नामक अपने वैद्य को उसने तथागत बुद्ध की सेवा में भेजा। ये जो पंक्ति है ये मैंने आपको बताई है खंड काव्य राजमणियम से। राजमणियम एक खंड काव्य है जिसमें 2 खंड हैं, 150 श्लोक हैं दोनों को मिला करके, और संपूर्ण भारत के इतिहास को हर्यक वंश से लेकर के और लोहार वंश तक, जो कश्मीर का जो लोहार वंश है वहाँ तक 150 श्लोकों में वर्णन किया गया है। और मैंने ही इस खंड काव्य की रचना की है जो कि अभी कुछ दिन में आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। तो संपूर्ण भारत के इतिहास के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप चाहें तो उसकी PDF ले सकते हैं या चाहे तो पुस्तक भी ले सकते हैं, कोई ज़्यादा उसमें नहीं है, इतना ज़्यादा रखा गया है। तो जीवकः, वहीं से मैंने ये पंक्ति उठाई, प्रसंग आया तो मैंने बता दिया, ठीक है। भारतीय संस्कृतौ चातुर्वर्ण्यस्य विधानं किमर्थं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं सामाजिक रचनायाः सौष्ठवार्थम। ठीक है, चतुर्वर्ण की आवश्यकता क्यों जान पड़ी? सामाजिक रचनायाः सौष्ठवार्थम चातुर्वर्णस्य विधानम। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। किरातार्जुनीयः शब्दे कः प्रत्ययः? अनीयर प्रत्ययः, घ प्रत्यय, छ प्रत्यय या फिर यत प्रत्यय? किरातार्जुनीयम, ठीक है, तो छ, ठीक है, छस्य ई आदेश, छस्य ई आदेश, छ को ई आदेश हो जाएगा तो आपका किरातार्जुनीयम बन जाएगा। फल निर्मितानां पात्राणां शुद्धि कथम भवति? फल निर्मितानां पात्राणां शुद्धि कथम भवति, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो गोमूत्रेण, गोमयेन, गोबालेन, ठीक है, गोबालेन फल निर्मितानां पात्राणां शुद्धि भवति, ये आपके स्मृति शास्त्र के प्रश्न आ गए। अब ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रसायनः कः आसीत्? रसायनः कः आसीत्? रसायन कौन था? एक मिनट पहले जरा इसको हटा दें। ठीक है, रसायनः कः आसीत्?
रसायन कौन था? बटुः, हर्षस्य सुहृद, वैद्यकुमारकः या फिर कंचुकी? रसायनः कः आसीत्? तो रसायन था वैद्यकुमारकः। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकस्य किम नाम? विदूषक का अभिज्ञान शाकुंतल में नाम क्या है? माधव्य। ठीक है। और वसंतक तो आपका स्वप्न वासव दत्तम में है। ठीक है, वसंतक। और रैवतक इसमें, रैवतक एक पर्वत है और इसमें जो है एक सेवक भी है अभिज्ञान शाकुंतलम में। कह एकः कामज व्यसने न गणितः। अब ये जो प्रश्न है ये आपका प्रश्न आ गया है अर्थशास्त्र से। कह एकः कामज व्यसने न गणितः। कामज व्यसन में किसकी गणना नहीं की गई है? तो असूया की गणना जो है कामज व्यसनों के अंतर्गत नहीं की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्याद् वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा। स्याद् वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा। अस्मिन् कारिकांशे त्रिधा शब्देन कस्य त्रित्वं प्रतिपादितम्? तो कस्य त्रित्वम? उपाधीनां त्रित्वम। ये हमारी जो काव्य प्रकाश की जो प्रश्नोत्तरी है उसमें भी ये प्रश्न आया है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। उपाधीनां त्रित्वम प्रतिपादितम्। भट्टलोल्लटः साक्षात् संबंधेन रसस्य स्थितिं कस्मिन् मनुते। ठीक है, भट्टलोल्लट साक्षात संबंध से रस की स्थिति को किस में स्वीकार करते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुकार्ये। ठीक है, अनुकार्ये रामादव। ठीक है, ऐसा भट्टलोल्लट वहाँ पर लिखते हैं। तो ये आपके 49वां प्रश्न हो गया। आइए आज का 50वां प्रश्न करते हैं। 50वां प्रश्न है हमारा, केशां मते तात्पर्योपि तात्पर्यार्थोपि भवति। केशां मते तात्पर्यार्थोपि भवति। तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। ऐसा जो है आचार्य मम्मट ने लिखा है, तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। बौद्धानां मते नहीं होता, अपोह होता है। नैयायिका नाम मते भी नहीं होता है। अन्विताभिधानवादिनाम या अभिहितान्वयवादिनाम। अन्विताभिधानवादिनाम ये कुमारिल का मत है। ठीक है, कुमारिल भट्ट, आचार्य कुमारिल भट्ट का, इसीलिए इसको भट्ट मत अन्विताभिधानवाद मानता है। और ये प्राभाकर मत है। प्रभाकर मिश्र का मत होने के कारण इसको प्राभाकर मत या फिर गुरु मत भी कहते हैं। तो अन्विताभिधानवादिनाम मते तात्पर्यार्थोपि भवति। अभिहितान्वयवादिनाम मते। ठीक है, अभिहितान्वयवादिनाम मते तात्पर्यार्थो भी भवति। तो आज की प्रश्नोत्तरी को हम यहीं पर रोकते हैं। और जो 50 ये पुरानी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं जो आप लोगों के सामने लाए गए। तो अभी 50 प्रश्न हुए हैं, तो पुराना प्रश्न पत्र है तो 125 प्रश्न इसमें है। बाकी के बचे हुए प्रश्न अगली कक्षा में आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। और तब तक आप इन प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करते रहें।